See students, as we discussed earlier, debenture represent borrowed capital, right? That is debt capital of the company. It is one of the basic source of raising loan capital to meet medium term and long term financial needs of a company. कंपनी को जो भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो जो कंपनी उसके लिए लोन लेती है, रेस करती है लोन, जैसे बैंक से लोन रेस किया, तो उसी तरह से कंपनी कहाँ से रेस करती है लोन? बाय इशूइंग डिबेंचर. तो ये एक तरह का क्या है? लोन है. However, a company in order to issue debenture is required to fulfill certain provisions, that is rules and regulations. कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. तो कौन से हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस? सी ऑन योर स्क्रीन. दिस इंक्लूड provisions as laid down in the Companies Act 2013, then provisions as per Companies Share Capital and Debenture Rule 2014, and also requirement of SEBI. So let us understand each of them in detail. See, before moving to the first, provisions for issue of debenture as per Companies Act 2013. What is Companies Act 2013? So it is an act of the Parliament of India on Indian company law which regulates the incorporation of company, responsibilities of the company, directors, resolution of the company, etc. तो अभी हम वो रूल्स देख रहे हैं. हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013. See in your textbook also, last question is related to this. Question number, check in your textbook, question number 6. Answer the following question में पहला दिया हुआ है, briefly explain the provisions of Companies Act 2013 for issue of debentures. तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. यही क्वेश्चन वापस आंसर इन ब्रीफ में भी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, state any 4 provisions of Companies Act 2013 for issue of debenture. ओके, तो अभी ये वीडियो आप देखोगे तो आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. एक क्वेश्चन में कोई भी 4 प्रोविजन पूछी, एक में पूरे डिटेल पूछा है. क्लियर? तो अच्छे से वीडियो देखो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. फर्स्ट वन कौन सा प्रोविजन है? नो वोटिंग राइट. सी अभी हम जो भी पॉइंट्स देख रहे हैं, बहुत से पॉइंट आपको लगेगा हमने कहीं पे तो भी पढ़ा है. तो हमने जो सोर्सेस ऑफ शेयर कैपिटल में डिबेंचर स्टडी किया था तो उसमें से ये बहुत से पॉइंट वहां पे भी कवर हुए हैं. लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट. सी कंपनीज एक्ट 2013 specifies that company can't issue, means cannot issue debenture which carry voting rights. Debenture holders provide loan capital to the company and as such they are the creditors of the company. वो क्या लोन दे रहे, तो वो लोग कौन है? कंपनी के ओनर है क्या? नहीं. तो वो कौन है? क्रेडिटर्स है. Thus they do not have any voting right like owners, that is equity shareholders of the company. So it is the only owners, that is equity shareholders, enjoy voting rights in the company. And as debenture holder represent the creditors of the company, definitely they would not be given any voting right. Further, they can definitely vote. अभी ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको. उनको वोटिंग राइट नहीं है, पर they can definitely vote only on the matters which affect their interest. यानी उनका कुछ भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वैसी जगह पे वो वोट कर सकते हैं. तो कैसे मैटर? दैट इज लाइक ऑन दोज टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू अमाउंट विच दे हैव इन्वेस्टेड इन द डिबेंचर्स. उन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है डिबेंचर में, उस पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनको इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है या प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न देने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी उनका मैटर कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, तो ही वो वोट कर सकते हैं वैसे केस में. क्लियर? अदरवाइज दे हैव नो वोटिंग राइट, क्योंकि वो कौन है? क्रेडिटर्स है. इक्विटी शेयर होल्डर कौन रहते हैं? ओनर्स रहते हैं, तो उनको वोटिंग राइट रहता है. सेकंड पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ
डिबेंचर, अभी ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, राइट? तो वही पॉइंट है यहाँ पे. सी अ कंपनीज एक्ट अलाउज वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, लाइक कंपनीज एक्ट अलाउज इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, as we discussed earlier. See in short again here, secured debentures are those debentures on which company provides security by creating charge on the assets, whereas no such securities is provided for unsecured debentures. Next, it can also issue fully convertible debentures. Fully convertible debentures are those debentures which are wherein all debenture held by its holders gets converted into equity shares at the time of maturity of such debentures. यानी जब मैच्योरिटी रहती है वो डिबेंचर की, लाइक आफ्टर 20 years, तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं की जाती, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर. Whereas in case of partly convertible debentures, certain number of debentures only get converted into equity shares, while remaining number of debentures continue to remain in debentures. Further, company can also issue non-convertible debenture. That is the one which cannot be converted. नाम में ही है non-convertible, तो वो convert हो सकते क्या? तो नहीं, which cannot be converted into equity shares. However, it is compulsory on the part of the company to pass special resolution in general meeting for issue of convertible debentures. यानी अगर convertible debenture issue कर रही है कंपनी, यानी ऐसे डिबेंचर जो मैच्योरिटी पे कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर्स में, तो वैसी केस में कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन. यानी ये क्या बताता है? दिस शोज दैट shareholders have to give their approval that they are ready to issue convertible debentures. Companies Act also specifies that all debentures issued by company must be redeemable in nature. That is, the amount on such debentures must be returned back to debenture holders at the time of maturity. This thus it clearly indicates that company is prohibited, यानी company is restricted to issue irredeemable debentures. यानी कंपनी ऐसे डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती है जो कभी भी रिडीम नहीं कर सकती है, कंपनी पे नहीं करनी है, यानी लाइफ टाइम उनके पास ही रहेगा वो अमाउंट, तो ऐसे इश्यू नहीं कर सकती है कंपनी डिबेंचर. तो हम क्या क्या देखा टाइप्स ऑफ डिबेंचर में? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. थर्ड पॉइंट, in the provisions of for issue of debenture as per Companies Act 2013, third point क्या है? Payment of interest and redemption. See, as we discussed earlier in second point, see, debentures being debt capital has to be redeemed, that is repaid back at the time of maturity. Company cannot keep the debenture amount with it थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी पूरे उनके लाइफ टाइम तक वो अमाउंट उनके पास रख सकती है क्या? नहीं. तो इट हैज टू बी रीपेड आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम at as it represent the loan capital of the company. Further, the company also needs to pay interest on such debentures as per the terms and conditions which were specified at the time of issue. यानी जब इश्यू किए जाते हैं डिबेंचर तो उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन इंटरेस्ट के लिखे है तो वो भी कंपनी को क्या करना है? डिबेंचर होल्डर को देना है, राइट? फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर सर्टिफिकेट. What is debenture certificate? It is a document which act as an evidence, यानी proof है वो, that the company has taken loan from the person whose name is specified therein. Thus, it is a proof with the debenture holder, यानी debenture holder के पास कुछ proof रहेगा that they have provided the loan to the joint stock company, right? So, company has to issue debenture certificate to the debenture holders. पर कितने पीरियड में? विद इन
6 month of allotment of debentures. Now fifth point, create debenture redemption reserve, DRR. Now what is this? See, a company issuing debenture needs to create a separate account. उनको separate account open करना पड़ता है, called as DRR account, debenture redemption reserve account. This account is created out of the profits made by the company. Now what it mean? It simply means keeping aside some amount of profit. यानी हम हर साल कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वहां पे साइड में रखती है, यानी वो जमा करती रहती है, एंड एक्यूमुलेटिंग द सेम इन डीआरआर अकाउंट. तो उसका क्या फायदा है? सो दैट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कंपनी डज नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ रिडम्पशन, दैट इज रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स. यानी जब डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा देने का टाइम आता है, मैच्योरिटी, तो कंपनी को नहीं टेंशन रहता, अरे अभी पैसा नहीं है क्या करे, क्योंकि वो तो कंपलसरी है देना. ओके, तो फिर कंपनी किसमें से दे सकती है? डीआरआर में से. कंपनीज एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स दैट द अमाउंट विच इज एक्यूमुलेटेड इन डीआरआर मस्ट बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. यानी ऐसा नहीं है कि डीआरआर में अमाउंट इकट्ठा करती गई और बाद में वो पैसा कंपनी यूज कर रही है अपने कुछ एक्सपांशन के लिए, कुछ न्यू प्रोजेक्ट के लिए. नो, कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है? जो भी पैसा इसमें कलेक्ट करती है कंपनी, वो किसके लिए यूज करना चाहिए? ओनली फॉर रिडम्पशन पर्पज, यानी डिबेंचर होल्डर को जो पैसा रिटर्न किया जाता है, रीपेमेंट, उसी के लिए वो यूज करना है. द अमाउंट डज एक्यूमुलेटेड इन डीआरआर कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे हमने 5 पॉइंट्स देखे. हम क्या देख रहे हैं? प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013. क्या क्या है? पहला, नो वोटिंग राइट, देन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, देन डिबेंचर सर्टिफिकेट, देन क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. और भी कुछ पॉइंट है, देखिए आप आगे स्क्रीन पे. 6th पॉइंट, अपॉइंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. Now this 6th provision is relating to appointment of debenture trustees. Companies Act 2013 says that if company offers debentures to more than 500 people, कितने? 500 people, then it is compulsory to appoint at least one or even more debenture trustees. These debenture trustees protect the interest of debenture holders. They act as the representative of debenture holder, and that's the reason they always fight for the rights of the debenture holder. यानी जो भी डिबेंचर होल्डर है उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी अगर उनका कुछ इंटरेस्ट में, सपोज उनको इंटरेस्ट नहीं मिला है या कभी कुछ प्रिंसिपल अमाउंट देने में दिक्कत आ रही है कंपनी को, कुछ भी हो सकता है, तो हर बार लड़ने के लिए डिबेंचर होल्डर जाएगा क्या? नहीं. तो उनके लिए कौन है एज ए रिप्रेजेंटेटिव? डिबेंचर ट्रस्टी. फर्दर अ कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद डिबेंचर ट्रस्टीज विच इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड. यानी प्रूफ क्या है? वो लोग उनके है रिप्रेजेंटेटिव, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके और कंपनी के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड. और ये बहुत बार डिबेंचर ट्रस्टीज कौन रहते हैं? They are institutions that protect the interest of debenture holders, and this debenture trust deed contain the rights of debenture holders, obligations of the company. यानी डिबेंचर होल्डर के क्या क्या राइट है, कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशन है उनके लिए, पावर्स क्या है ट्रस्टीज के, वो सब इंफॉर्मेशन किस में रहती है? ये डीड में रहती है. देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, debentures trustees can approach NCLT. NCLT means National Company Law Tribunal. See, these debenture trustees acts as a representative of debenture holders, and as such they have to redress. Redress means जो भी है कंप्लेंट उनको सॉल्व करना है, that is solve the grievances. Grievances means complaint.
of the debenture holders. Suppose if the company defaults, that is, does not repay the principal amount as well as fails to pay interest, then this debenture trustees can approach NCLT, okay, that is National Company Law Tribunal, for compensation. On receiving the complaints and after going through this matters, NCLT give direction to such a company to pay the interest or even to repay the principal amount. So this is the role of NCLT and debenture trustees. They can approach NCLT. Now point number 8, impose restrictions. Imposing of restrictions by NCLT. Debenture trustees acts as a representative, as we saw in above point, of debenture holders, and sometimes it may so happen that they could find the assets of the company to be insufficient to redeem, that is repay the principal amount to debentures holders. Then in such a case, Companies Act gives them right, उनको right दिया जाता है क्या, to approach to NCLT, and the NCLT further, after going through the entire matter, may restrict the company incurring further liability, that is, it directs the company not to raise any finance by means of borrowed capital. NCLT basically does so in order to protect the interest of debenture holders. यानी अगर कंपनी ने अगर पहले के ही डिबेंचर होल्डर को उनको टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है, तो यहाँ पे एनसीएलटी क्या करती है, उनको रेस्ट्रिक्शंस लाती है कंपनी के ऊपर कि वो और लाइबिलिटीज रेज नहीं कर सकती है, टू प्रोटेक्ट दिस इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर. नाउ द लास्ट पॉइंट नंबर 9, punishment for contravention of provisions of the Companies Act. अभी punishment क्या है? So see here in this point, the term contravention. Point क्या है? Punishment for contravention. Now contravention means what? It means going against the law. Law के खिलाफ जाना. If a company fails to comply, that is follow the provisions as laid down in the Companies Act 2013. यानी जो भी ऊपर प्रोविजंस दिए और अगर कंपनी ने वो पूरे नहीं किए तो क्या होगा, देन इन सच अ केस कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स विल बी लायबल टू पे फाइन और दे हैव टू फेस इम्प्रिजमेंट. उनको जेल हो सकती है या फाइन हो सकती है या फिर दोनों हो सकता है. दे हैव टू फेस बोथ कॉन्ट्रावेंशन. हाउएवर दिस पनिशमेंट शैल बी as prescribed in the Companies Act 2013 itself. Okay students, so here we completed provisions for issue of debentures as per Companies Act 2013.